हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का आज यानी 23 नवंबर को द्वितीय सांविधिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग आज के एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11 सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024। पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा? प्लेटो। राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन कहा? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लास्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यूनानी भाषा का साथ क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा नगर राज। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो राइट आंसर 5 नंबर का बी हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यहाँ पर किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ही हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार राज व्यक्ति का बृहद रूप है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ही हो जाएगा, प्लेटो। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा यहाँ पर, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने राज की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ही हो जाएगा, राजा जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो राइट आंसर 11 नंबर का बी हो जाएगा, राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए, 11 का भी राइट आंसर बी और 12 का भी राइट आंसर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए, रूसो। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के बारे में किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, मिल व ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जे.एम. मिल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो राइट आंसर 16 का ये हो जाएगा, लीबर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, एच ने लास्की। क्वेश्चन नंबर एच जे लास्की हो जाएगा। 18 देखिए पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 14। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार किसका है? तो राइट आंसर 19 नंबर का ही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो राइट आंसर 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 17वां। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो राइट आंसर 21 नंबर का ए हो जाएगा, जॉन लॉक।
क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा भाग में है? राइट आंसर बी, आप लोग नोट कीजिए, 22 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 23 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा 2000। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, हाब्स अधिकारों के किस सिद्धांत का प्रबल समर्थक हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ही हो जाएगा, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 24 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा यहाँ पर, जॉन रॉल्स। 26 नंबर क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय की नींव किसने रखी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गभित्त समान न्याय उपलब्ध है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर, राजनीति स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मताधिकार। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा, हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, राज अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान की? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ये हो जाएगा, लास्ट की। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीति का अध्ययन राज से शुरू व राज पर समाप्त होता है, संक्षिप्त वर्णन करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है? उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 10 तक पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। 7 है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर है समानता के कानूनी पक्ष की विवेचना कीजिए। 9 है कि न्याय के सामाजिक आयाम पर टिप्पणी करें। 10 है कि राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ये पूछा गया है। 12 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 13 है, राज से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन करें। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन है, लास्की और मैकाइवर के विचारों के विशेष संदर्भ में संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद है कि स्वतंत्रता को परिभाषित करें, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। तो ये 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहले आंसर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखना है, यानी आंसर लिखना है। पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज से होता है, अर्थात यह राज और सरकार का अध्ययन हो तो राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है, यह तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसाधन प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है।
उसके बाद 4 नंबर का आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक, राज की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य या सरकार की शक्ति का मूल स्रोत उसकी भौतिक बल या शक्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए बल, आतंक और बलात्कारी ताकत का उपयोग किया जा सकता है। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर का आंसर है, देख सकते हो यहाँ तक 5 नंबर का आंसर लिखना है। राज एक अवधारणा, विचार या नाम है जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदायों को दर्शाने के लिए किया जाता है और जो संप्रभुता के प्रयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता है, सरकार राज्य के लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो 5 तक यहाँ पर आंसर हो गया और 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, स्वतंत्रता का अर्थ नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं समानता पर परिस्थिति का नाम है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी हैं। इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इसमें कोई साम्यता नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा से कार्य करना, बोलना या सोचना। वही समानता का मतलब है कि सभी लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बावजूद समान अधिकार, अवसर और सीमाएं दी जाए। स्वतंत्रता और समानता मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अहम पहलू और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम 3 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव आंसर PDF कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। यहाँ पर इस तरह से एक बार रिफ़्रेश कर देना है और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 11th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11 सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। तो जैसे आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए अभी अपडेट यहाँ पर हम किए हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस मंथ के लिए सभी जानकारी लिखा गया है, इस मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पहचान करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर लगाया गया है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, यही क्वेश्चन यहाँ पर, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहीं रहेगा। देख सकते हो राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है, यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। और इसका 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 नंबर का आंसर B, 2 नंबर का C, 3 नंबर का C, इस तरह से यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, 30 का आंसर हम बता दिए। अब सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है।